परम प्रेममय मृदु मस्कीन्हि चारु चित भीति लिख लीन्हि। गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। इस प्रकार तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उन प्रभु के स्वरूप को सीता जी अपने सुंदर चित्र रूपी हृदय पर चित्रित कर लेती हैं। इस प्रकार वह सीता जी पुनः गौरी जी के मंदिर में अर्थात भवानी के मंदिर में जाती हैं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कह रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस प्रकार वह सीता जी पुनः गौरी जी के मंदिर में जाकर उनकी वंदना करती हुई कह रही हैं कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्ति शरीर को धारण करने वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सौबस बिहारिणी। इस प्रकार माता सीता गौरी के मंदिर में माता गौरी की वंदना करते हुए कह रही हैं कि आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को तो वेद भी नहीं जानते। आप तो संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और नाश करने वाली हो, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली हो। पति देवता सुतीय महुमातु, प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। इस प्रकार माता सीता गौरी जी से वंदना कर रही हैं कि पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है,
अर्थात आप प्रथम पूजनीय नारी हैं। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं गा सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। इस प्रकार सीता माता गौरी मंदिर में माता पार्वती से विनय पूर्वक चरण वंदना कर रही हैं और इस प्रकार वह कह रही हैं कि हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ ही हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथो जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। कीन्हु प्रगट ना कारण तेहि, अस कहि चरण कहे देहि। इस प्रकार यहाँ माता सीता कह रही हैं कि मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाली हो। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार ऐसा कहते हुए जानकी जी ने उन माता पार्वती के चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिंह प्रसादु सिर धरे, पूली गौरी हरसु हिये भरेऊ। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिंह प्रसादु सिर धरेऊ, पूली गौरी हरसु हिये भरेऊ। इस प्रकार गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम भरे वचन सुनकर उनसे प्रसन्न होती हैं और वह माता गौरी सीता जी के गले में माला डाल देती हैं और इस प्रकार गौरी माता मूर्ति रूप में
मुस्कुराती हैं। इस प्रकार सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोलती हैं, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिले चाहि मनुराचा। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिले जाहि मनुराचा। इस प्रकार माता गौरी सीता जी से कह रही हैं कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार कह रही हैं कि नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य होता है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शीलो, स्नेहु जानत रावरो। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शीलो, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी सिय, सहित हिये हरषि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। यही भांति गौरी आशीष सुनी सिय, सहित हिये हरषि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। इस प्रकार गौरी माता सीता से कह रही हैं कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी तुमको वर के रूप में मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील व स्नेह को जानने वाले हैं। इस प्रकार माता गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी बाबा यहाँ कह रहे हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलीं।
जानी गौरी अनुकूल सियहिए, हरसु न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरे कन लगे। इस प्रकार कुंवरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे।